जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी यात्रा में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप माता रानी के दरबार कटरा कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आपको होटल और धर्मशाला किस रेट पर मिलेंगे, आपको अपनी यात्रा को किस मार्ग से प्रारंभ करना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, और वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे संपूर्ण बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। जय माता दी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं कि आप कटरा तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप जम्मू या कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन से पहुंच सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन कटरा तक डायरेक्ट नहीं जाती है तो आप जम्मू तक आ जाइए और फिर जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। ऑर्डिनरी बस में आपसे 80 रुपए का चार्ज करते हैं, नॉन स्टॉप कटरा वाली बस में आपसे 120 रुपए का चार्ज लिया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप एसी बस से जाना चाहते हैं तो इस 48 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपसे 150 रुपए का चार्ज करते हैं। अगर आप फ्लाइट से यहाँ तक आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू में है, तो सबसे पहले आप जम्मू एयरपोर्ट तक आ जाइए, फिर उसके बाद में आप वहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जर्नी को बस के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा इन सभी जगहों से आपको डायरेक्ट बस यहाँ के लिए मिल जाती है। आप बस के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी प्राइवेट कार से माता रानी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। अब जानते हैं कि आप कटरा में होटल या धर्मशाला कहां पर ले सकते हैं। दोस्तों, कटरा में कटरा बस स्टैंड यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है। कटरा चौराहा के आसपास में आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल रेट पर आराम से एक होटल ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल होटल के रेट 500 से स्टार्ट हो जाते हैं और आप 800 रुपए तक एक बहुत ही अच्छा सा रूम ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम ले सकते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर रूम के रेट 1400 से स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल कैटेगरी से लेकर आपको डिलक्स कैटेगरी तक के यहाँ पर रूम मिल जाते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में आपको डोरमेट्री की भी सेवा मिल जाती है, जहाँ पर आप मात्र 100 रुपए में एक बेड ले सकते हैं। और अगर धर्मशाला की बात करें, यहाँ पर धर्मवीर धर्मशाला बहुत ही ज़्यादा फेमस है और भी बहुत से अच्छे धर्मशाला हैं जिसमें आप बहुत ही कम रेट पर रूम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यात्रा में लगने वाले RFID कार्ड के बारे में। हर यात्री को RFID कार्ड बनवाना जरूरी रहता है, जिसे आप कटरा बस स्टैंड के पास काउंटर से बनवा सकते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से बनवा सकते हैं, या आप चाहें तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बने वैष्णवी भवन से भी इसको बनवा सकते हैं। दोस्तों, वैष्णवी भवन में बहुत ही कम भीड़ रहती है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप अपना RFID कार्ड वैष्णवी भवन से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप जम्मू स्टेट की सीमा में प्रवेश करते हैं, आपकी अदर स्टेट की सिम बंद हो जाती है। तब आपको यहाँ का सिम लेना होता है। आप जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से, कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर से, या आप चाहें तो कटरा मार्केट से भी सिम ले सकते हैं, जो 10 मिनट में शुरू हो जाती है। यहाँ पर जियो और एयरटेल के सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं, जो आपको पूरी यात्रा के दौरान बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। दोस्तों, माता रानी की यात्रा के लिए यहाँ पर 2 मार्ग बने हुए हैं। पहला है पुराना मार्ग, जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं, और दूसरा है नया ताराकोट मार्ग। दोस्तों, नए ताराकोट मार्ग से आपको माता रानी के भवन की दूरी 13 किलोमीटर पड़ती है। वहीं दोस्तों, अगर आप बाणगंगा मार्ग से यात्रा करते हैं तो बाणगंगा मार्ग से आपको भवन तक की दूरी 12 किलोमीटर रहती है। तो दोस्तों, आज हम लोग माता रानी की पावन यात्रा को बाणगंगा मार्ग से प्रारंभ करेंगे। कटरा मार्केट से ही बाणगंगा मार्ग के लिए रास्ता गया हुआ है। इसी मार्ग से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पर। अगर आप बाणगंगा मार्ग तक ऑटो के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप कटरा चौराहे से ऑटो के माध्यम से बाणगंगा मार्ग तक आ सकते हैं, जिसके लिए आपको फिक्स 210 रुपये 4 पर्सन के लिए किराया देना रहता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पर। यहीं पर हम लोगों का RFID कार्ड स्कैन होता है और फिर हम लोग रेलिंग को पार करते हुए बाहर निकल सकते हैं। यहीं से आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी मिलते हैं। दोस्तों, घोड़े, पिट्ठू और पालकी सिर्फ बाणगंगा मार्ग पर ही चलते हैं। अगर आप घोड़े की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप चाहें तो ताराकोट मार्ग से भी जा सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए ताराकोट मार्ग एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन दोस्तों, ताराकोट मार्ग पर अभी खाने पीने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो बाणगंगा मार्ग है इस पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और मैक्सिमम लोग जो शाम को यात्रा करते हैं वो बाणगंगा मार्ग से ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं।
अगर आप अपनी यात्रा को घोड़े से प्रारंभ करना चाहते हैं तो घोड़े वाले अर्धकुमारी तक 650 रुपए और भवन तक 1250 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों पालकी में आप अर्धकुमारी तक 1800 रुपए और भवन तक 3500 रुपए में पहुंच सकते हैं। दोस्तों बच्चों के लिए ट्रॉली आपको अर्धकुमारी तक 200 रुपए और भवन तक 300 रुपए में मिल जाती है। आप इन सभी चीजों की बुकिंग श्राइन बोर्ड के काउंटर से ही करें, नहीं तो आपसे ज्यादा रेट लिए जा सकते हैं और फिर उसके बाद में लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लूटमार हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप श्राइन बोर्ड के काउंटर से अपनी बुकिंग कराते हैं, जो रेट मैंने आपको बताए हैं यही रेट आपसे लिए जाते हैं। सभी घोड़े वाले पिट्ठू और पालकी आपको इन्हीं रेट्स पर मिलती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो पहले बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान भी कर सकते हैं और फिर आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप लौट कर भी यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लौट के भी स्नान कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों बाणगंगा मार्ग से कुछ ही दूर आगे चलने पर यहाँ पर आपको गुलशन कुमार जी का भंडारा भी देखने को मिल जाएगा। आप इस भंडारे में भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन आपको यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ से कुछ ही दूर चलने पर आप इच्छापूर्ण गीता भवन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा करके अब हम लोग आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर के पास में। दोस्तों यहाँ पर माता रानी के चरणों के दर्शन करेंगे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे अपनी आगे की यात्रा। दोस्तों जगह जगह पर सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। आप सीढ़ियों का प्रयोग करके भी अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों में आपको थकान बहुत जल्दी आती है। अगर आपको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और आपकी एज ज्यादा है तो इन सीढ़ियों का प्रयोग एकदम ना करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी थकान लगेगी और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों इस मार्ग से कटरा के नज़ारे बेहद आकर्षक लगते हैं। आप अगर चाहें तो अपनी यादों के लिए यहाँ पर फोटोशूट भी करा सकते हैं। दोस्तों खाते पीते आराम करते कराते 6 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग पर। यहाँ से एक रास्ता माता रानी के भवन की ओर गया हुआ है और दूसरा रास्ता अर्धकुमारी मंदिर की ओर गया हुआ है। अगर आप चाहें माता अर्धकुमारी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा वेटिंग मिलती है। अगर आपकी वेटिंग 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक है तो आप पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लीजिए और फिर वापसी में आप माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम लोग फिर से आ जाएंगे हिमकोटी मार्ग पर। दोस्तों इसी हिमकोटी मार्ग से आपको बैटरी कार की भी सुविधा मिल जाती है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक चलती है। इस 6 किलोमीटर की यात्रा में आपको जाने के लिए 350 रुपए और वापसी के लिए 250 रुपए का चार्ज देना रहता है। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करानी रहती है, जिसको आप यात्रा के 2 महीने पहले से करा सकते हैं। दोस्तों ऑन द स्पॉट भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा वेटिंग मिलती है। इससे अच्छा रहेगा कि आप अपनी यात्रा के हिसाब से इसकी पहले से ही बुकिंग करा लें। हिमकोटी मार्ग पर श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित बहुत से भोजनालय भी बने हुए हैं। जगह जगह पर आपको भोजनालय देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप खाने पीने की चीजें और भोजन को बहुत ही कम रेट पर कर सकते हैं। पूरे मार्ग में जगह जगह पर पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बहुत ही साफ और सुथरे टॉयलेट भी बने हुए हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही माता रानी का प्यारा सा भवन दिख जाता है, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा और जिसे देखकर आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन के पास में। दोस्तों बाणगंगा मार्ग से पैदल यात्रा करके माता रानी के भवन तक पहुंचने में आपको लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। भवन के पास में बहुत से बाथरूम और टॉयलेट बने हुए हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आप लॉकर में अपना पर्स, बेल्ट, बैग और मोबाइल जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही साथ लेदर का भी सामान आपको जमा करना रहता है। दोस्तों प्रसाद लेकर लाइन में लग जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन कर सकते हैं। गुफा में प्रवेश करेंगे, माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें, आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बने भवन में आप रुक भी सकते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करानी रहती है, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से यात्रा के 2 महीने पहले से करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बेड 120 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाता है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं। दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। बाबा भैरवनाथ का मंदिर भवन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी पर स्थित है। यहाँ तक जाने में आपको बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई मिलती है। अगर आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, घोड़े के माध्यम से जा सकते हैं या रोप वे के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रोप वे सुबह 7:30 से शुरू हो जाती है, जो शाम को 5 बजे तक चलती है, जिसमें आपसे आने और जाने के लिए 100 रुपए पर पर्सन का चार्ज लिया जाता है। दोस्तों रोप वे की यात्रा बहुत ही ज्यादा शानदार रहती है। रोप वे से माता रानी के भवन के नज़ारे बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगते हैं। आपको ये नज़ारे देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। भैरव घाटी से माता रानी के भवन का नज़ारा बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ से पूरा कटरा
दिखाई देता है, जिसके नज़ारे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दोस्तों अब हम लोग पैदल या रोपवे के माध्यम से नीचे आ जाएंगे। दोस्तों भवन के पास में खाने पीने के लिए बहुत से भोजनालय बने हुए हैं जो श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन आपको दिया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर भोजन करें और फिर आप नीचे के लिए वापसी की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहें तो हिमकोटी मार्ग होते हुए बाणगंगा मार्ग से आप वापसी की यात्रा कर सकते हैं, या आप चाहें तो हिमकोटी मार्ग से होते हुए ताराकोट मार्ग से भी आप कटरा तक वापस आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से माता रानी के भवन तक जाना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी माता रानी के भवन तक जा सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर की मदद से सांझी छत तक जा सकते हैं। यहाँ से भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप पैदल या घोड़े के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आपको वन साइड के लिए 1830 रुपए और दोनों साइड के लिए 3660 रुपए का टिकट लेना रहता है। इसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जो यात्रा की डेट से 2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इसकी बुकिंग पहले से ऑनलाइन करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट टिकट बहुत ही मुश्किल में मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा वेटिंग का सामना करना रहता है। अगर दोस्तों आप माता रानी के दर्शन करने के बाद में कटरा से शिवपोड़ी या पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो आप कटरा से बस के माध्यम से जा सकते हैं, जिसमें आपसे 250 से 300 रुपए चार्ज करते हैं। पूरे दिन आपको शिवपोड़ी या पटनी टॉप घुमाने के बाद में शाम को कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से शिवपोड़ी या पटनी टॉप तक जाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर इसकी फुल डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप इतना चार्ज देकर शिवपोड़ी या पटनी टॉप तक जा सकते हैं। दोस्तों आप कटरा मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट की शॉपिंग जरूर करें। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे और सही रेट पर मिलेंगे। तो दोस्तों आप अपने प्रियजनों के लिए यहाँ से कुछ उपहार स्वरूप भेंट जरूर ले जाएं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन की, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 लोगों में आपके थोड़े से चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 पर पर्सन के बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों इस बजट में आपका एक नॉर्मल होटल, यहाँ पर जो आपने फूड फैसिलिटीज ली हैं और साथ ही साथ जो आपको जम्मू से आने के लिए बस के चार्जेस लगे हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। दोस्तों अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं, यहाँ पर VIP होटल लेते हैं और 5 स्टार रेस्टोरेंट में आप फूड को एंजॉय करते हैं, फिर दोस्तों आपका जैसा बजट हो उस हिसाब से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर बजट टूर कर रहे हैं और आराम से पैदल यात्रा करते हैं तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको यात्रा से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आपके वीडियो से रिलेटेड और भी कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर बताएं, अगले वीडियो में इसको जरूर शामिल किया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।